So everyone note down, we are studying limits and these are the formula. Okay, there are many more formulas, but in the initial stage you require these formulas first. Okay, तो ये सारे फॉर्मूला को कॉपी करो और यहाँ पे कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का भी जरूरत रहेगा, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये फॉर्मूला कॉपी करो, ठीक है। सारा फॉर्मूला तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी नहीं बताऊंगा, बट द फॉर्मूला, द बेसिक फॉर्मूला जो रिक्वायरमेंट होगा इस चैप्टर को करने के लिए मैं वो अभी समझा दूँ। ओके, सो एवरीवन कॉपी डाउन। Now let's start with the first and the very simple question से, ठीक है। एकदम हम लोग लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से नोट करें। सबसे पहला चीज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। Now what are indeterminate forms? Indeterminate forms are 0 by 0, infinity by infinity, but ये फॉर्म जान के होगा क्या? So let's begin with the first question once. That is LIM मतलब limit. LIM stands for what? Limit. So suppose the question is limit x tends to 2, x plus 2 divided by x plus 3. Suppose ये क्वेश्चन है, ठीक है। और मान लो तुम लोग ऐसे सोचो कि इसका मुझे लिमिट वैल्यू निकालना है, मतलब इसका मुझे वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। मतलब तुम लोग इतने हम लोग डिटेल में नहीं जाने वाले, मतलब ऐसा करेंगे कि ये सम इजीली तुमसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मान लो इसका मुझे वैल्यू निकालना, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा सबसे पहला टास्क होगा चेक करने का कि क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं। क्या करके? x की जगह पे 2 लगा के यहाँ पे चेक करोगे कि क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सबसे पहला टास्क क्या होगा? योर फर्स्ट टास्क विल बी टू पुट द वैल्यू ऑफ x, जो कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तुम्हारा काम होगा कि x की जगह पे 2 लगा के चेक करने का कि क्या ये 0 by 0 फॉर्म में आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर हम x की जगह पे 2 यहां लगाएंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 3 क्या हो जाएगा? तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये 0 by 0 फॉर्म में आया? क्या ये 0 by 0 फॉर्म में आया? नहीं, इट इज नॉट इन द फॉर्म 0 by 0. सो एज इट इज नॉट इन द फॉर्म 0 by 0, तो जो x के जगह पे वैल्यू पुट करके जो तुम्हारा आंसर रहेगा वही फाइनल आंसर, दैट इज 4 divided by 5, ठीक है। मतलब तब तक जब तक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा तब तक मुझे कुछ नहीं करना है, तब तक मुझे क्या करना है? जस्ट वैल्यू पुट करना है, दैट इज माय आंसर। ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल. वी हैव x टेंडिंग्स टू 2, इट कैन बी एनीथिंग, ऐसा मत सोचना कि हमेशा 2 होगा। मान लो x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे x - 1 डिवाइडेड बाय x + 2 है, सपोज ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या? पहला स्टेप मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं। क्या ये 0 by 0 फॉर्म या फिर इंफिनिटी by इंफिनिटी फॉर्म में है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे? डेफिनेटली वैल्यू पुट करके। इस केस में सी x टेंड्स टू 1 का मतलब है कभी भी x = 1 नहीं होता है, बट मैंने बोला ना कि टाइम बहुत कम, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते, तुम लोग के हिसाब से भी इस चीज को समझा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम x की जगह पे 1 लगाते हैं तो क्या आएगा आंसर? 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2. नाउ व्हाट इज 0 by 3? 0 को अगर हम किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड होता है या 0 होता है? अगर हम 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कितना जा 0 है कि नहीं। बट अगर मान लो 3 को 0 से डिवाइड करें तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। बट 0 by 0 कुछ और होता है। 0 by 0 फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ तो? इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है कुछ नहीं करना है, लिमिट करना क्या है तुमको? सिर्फ और सिर्फ x का जो वैल्यू है वो पुट करना है एंड दैट इज योर आंसर। तो बताओ तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 0 divided by 3, उस आंसर इज हाउ मच? 0. ऑलराइट एवरीवन, 0 divided by 3 क्या हो जाएगा? 0. दिस इज योर आंसर। एक और एग्जांपल में लेता हूं। Now the third question is, we have x tends to 3 and the question is x plus 3. Okay, x tending to 3 है और फंक्शन क्या है? फंक्शन मतलब एक्सप्रेशन क्या है तुम लोग की भाषा में? एक्सप्रेशन क्या है? x plus 3. तो अगर यहाँ पे x plus 3 है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब
1। तो एक बात बताओ, क्या ये 0/0 फॉर्म में आ रहे हैं नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे और वो हमारा आंसर क्या है 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक सम ले रहा हूं जहां पे स्टार्ट होगा 0/0। क्या होगा बताओ? तो 0/0 फॉर्म आना स्टार्ट होगा। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू 2 और न्यूमरेटर में x² माइनस 4n और डिनोमिनेटर में x माइनस 2। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 लगाऊं तो आंसर क्या आएगा बताओ? तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है बताओ तो एक बार? अगर हम x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। आर यू गेटिंग 0/0? अगर 0/0 आ रहा है तो ये मत बोलना 0/0 इज द आंसर। नो, इफ यू आर गेटिंग 0/0 दिस इज नॉट द आंसर। 0/0 इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इज दिस इन दिस फॉर्म इफ यू आर गेटिंग, तो हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? देयर आर मेनी वेज। एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा हो गया फॉर्मूला मेथड, जो मैंने फॉर्मूला दिया उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तीसरा मेथड हुआ रैशनलाइज करके, और लास्ट मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन। ये सारे मेथड्स को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, जहां पे जैसा आएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा कहां पे कौन सा अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा। दैट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, जस्ट यू नीड टू कंसंट्रेट एंड टू थिंग्स यू नीड टू डू व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग। डू नॉट कॉपी प्लीज, मेंटेन दिस थिंग, ओके? जब मैं समझा रहा हूं कॉपी मत करो। जब मैं रोकूंगा बोर्ड का वर्क कंप्लीट करके, तब डेफिनेटली मैं टाइम दूंगा, उस समय तुम कॉपी करो एंड यू आर गोइंग टू क्लियर इट आउट। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब हम x की जगह 2 लगा रहे हैं तो ये किस फॉर्म में आ रहे हैं? तो मुझे इसको सॉल्व करना है चारों में से किसी एक मेथड को यूज करके। यहाँ पे हमारे लिए अप्रोप्रिएट मेथड होगा फैक्टराइजेशन। क्यों और कैसे हमको पता चलेगा कि वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना? अगर पॉलिनोमियल होगा तो फैक्टराइजेशन मेथड इज प्रेफर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो होगा वो क्या होगा? होल नंबर होगा। ठीक है ना? कहीं भी फ्रैक्शन नहीं होगा और कहीं भी नेगेटिव नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि x के कौन से वैल्यू पुट करने के बाद 0/0 आ रहा है? 2। मतलब मैंने जब न्यूमरेटर में जब मैंने x की जगह 2 लगाया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 4 0। और जब मैंने डिनोमिनेटर में x की जगह 2 लगाया तो 2 माइनस 2 क्या बन गया? तो ये 0/0 आने का कारण क्या है? 0/0 आने का कारण है, अगर हम x2 को लेफ्ट में ले लें, x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 को लेफ्ट में ले लें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब 0/0 फॉर्म आने का जो कारण है, ये कारण है ऊपर नीचे x माइनस 2। ऊपर नीचे x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर दो तो तुम्हारा 0/0 फॉर्म भी हट जाएगा। जहां पे भी 0/0 फॉर्म आएगा, हमारा काम होगा उस फॉर्म से किसी और फॉर्म में लाने का, जहां पे वो 0/0 फॉर्म हट जाए। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। सो एवरीवन टेल मी, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a माइनस b इंटू a प्लस b। इट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का x माइनस 2 कैंसिल हो गया। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का x माइनस 2 कैंसिल हो गया, हमारा 0/0 फॉर्म भी हट गया। हटने के बाद जो हम लोगों ने ये जो 3 सम लिखा है ना, अब इस फॉर्म में आ गया। चेक कर देख लो, चेक करके। We have got limit x tends to 2 x plus 2। अब देखो तो क्या ये 0/0 फॉर्म में है? देखो तो एक बार, x की जगह 2 लगा के तो 2 plus 2 क्या हो गया? दिस इज एन आंसर। मतलब जैसे 0/0 फॉर्म नहीं है, तुम बस वैल्यू पुट कर दो, वो हमारा आंसर है। तो सॉल्व करो। अभी मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया? फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक बार सबको जितना भी मैंने एग्जांपल्स लिखा है वो कॉपी करो अपनी कॉपी में, और जैसे मैंने ये चीज लिखा है इसको एग्जाम में मत शो करना। मतलब तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे ऊपर नीचे क्या कैंसिल कर रहे हैं? x माइनस 2। और x माइनस 2 लाने के लिए डिनोमिनेटर में x माइनस 2 ऑलरेडी है, ऊपर लाने के लिए हम क्या किया? मैंने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग दैट एक्सप्रेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ मेनी स्मॉलर फैक्टर्स। क्लियर और नॉट? तो जो यहाँ पे मैंने किया, तो एक बार इसको कॉपी करो सब कुछ।
Now the next question is, suppose we have limit x tends to 3. All right, and the function is x square minus 5x plus 6 in the numerator, and in the denominator we have x square minus 4x plus 3. ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग सब कुछ चेक करो कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं. प्लीज चेक फॉर सेवन. सबको अपने अपने कॉपी में चेक करके देखो तो कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं. आई जस्ट टेक अ पॉज. आई वांट यू ऑल टू फाइंड आउट. डोंट कॉपी एवरीथिंग बट चेक. यस, ओके. नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग कि जब मैंने x की जगह 3 लगाया तो 9 minus 15 plus 6 is 0. 9 minus 12 plus 3 is again 0. तो 0/0 फॉर्म आया किसके कारण? जब मैंने x की जगह 3 इधर और जब मैंने x की जगह 3 मैंने डिनोमिनेटर में जब बनाने लगा. अगर हम 3 को लेफ्ट में लेके आ जाए तो मुझे 0/0 फॉर्म आने का कारण पता चल गया. कारण पता चल गया क्या कि 0/0 फॉर्म आने का कारण क्या था? क्या है वो x minus 3 है. x minus 3 के कारण 0/0 फॉर्म आया. तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड. क्योंकि अगर देखा जाए तो क्लियरली इस तरह के एक्सप्रेशन को तुम लोग याद होगा क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज, याद है ना? फैक्टराइज किया नहीं तुम लोग? तो वैसे इसको फैक्टराइज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग करेंगे. और डेफिनेटली फैक्टराइज करने के बाद उसका एक फैक्टर x minus 3 मिलेगा ही, क्योंकि ये चीज क्या था तुम लोग फैक्टराइजेशन. याद है फैक्टर थ्योरम चैप्टर, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम एक चैप्टर था क्लास 10 में, याद है या नहीं? उस चैप्टर में किया था तुम लोग कि अगर एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह 3 लगाएंगे, अगर 0 आता है इसका मतलब अगर x का वैल्यू 3 लगाने से 0 आ रहा है, मतलब याद है x minus 3 is the factor of this expression. You remember this part? तो फैक्टर मतलब अगर मान लो 6 का फैक्टर 3 है, मतलब 6 को हम 3 into something लिख सकते हैं. And what is that something? 3 into 2, 6. Exactly वैसे ही अगर इसका फैक्टर x minus 3 है, मुझे पता है, तो मुझे इसको x minus 3 into something लिखना पड़ेगा. But to know what is that something, we need to show the factorization method, the steps of factorization. वो step क्या है देखना है. So let us factorize the numerator as well as denominator. Minus 3x minus 2x is minus 5x. Minus 3x minus x. इन दोनों में कॉमन है x, और ये दोनों टर्म्स में -2 कॉमन ले लेंगे. Now what is common in these two expressions? It is x minus 3. So what is left? X minus 2. x minus 3 कैंसिल हो गए. देखो जैसे x minus 3 ऊपर नीचे कैंसिल होगा, हमारा ये जो फॉर्म है 0/0 वो भी हट गया. देखो चेक कर लो. तो जब 0/0 फॉर्म हट जाए तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग 1 2 3 जो 3 सम में देखा था हम लोगों ने कि 0/0 फॉर्म नहीं था वहां पे, तो बस वैल्यू पुट कर दो. 3 minus 2 1, 3 minus 1 2. So your answer is 1. कोई दिक्कत किसी को समझ में है? All right, now I'm giving you the next sum. Please try everyone. Everyone try this sum. So your answer is 2/8. That is 1/4. Okay? Is this clear everyone? अब देखो next. अब ध्यान देना एक बार next. अब हम जो सम देंगे वहां पे देखना बहुत इजीली फैक्टराइज नहीं हो, तो वहां पे हमको तो कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन. तो ध्यान देना एक बार नेक्स्ट सम.
Now see the next sum. So पीडीएफ जो मैंने शेयर की है उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखना. So here we have x tending to 1. In the numerator we have x to the power 4 minus 3x square plus 2, and in the denominator we have x cube minus 5x square plus 3x plus 1. Okay, so my first objective here in this question is to check whether this is in the form 0 by 0 or not. If I put x equals to 1, 1 minus 3 plus 2 is 0. 1 minus 5 plus 3 plus 1 is again 0. We are getting 0 by 0 form. Now we are finding that 0 by 0 form का कारण जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है. What is that factor? x minus 1, जिसके कारण से 0 by 0 फॉर्म आया. तो ये हमको पहले ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा? कैंसल आउट करना पड़ेगा. बट उसके लिए दिखना तो चाहिए वो फैक्टर. सो हाउ टू ऑब्टेन दिस फैक्टर? लिसन, here we have got x cube minus 5x square plus 3x plus 1, as we will not be able to factorize in a very simple way, जैसे कि क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसे हो जाता है वैसे नहीं हो पाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे देखना है. x cube minus 5x square plus 3x plus 1 को अगर हम x minus 1 से डिवाइड करें तो हो जाएगा. कैसे? लिसन हियर वेरी केयरफुली. अगर मान लो 108 का एक फैक्टर 3 है, ठीक है, 108 का एक फैक्टर 3 है, इसका मतलब 108 3 से क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होगा. ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे अगर इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x माइनस 1 है, अभी मैंने बताया था ना कि अगर मान लो मैं किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन में मैंने x की जगह 1 लगाया, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मैंने x की जगह 1 लगाया. अगर हम x की जगह 1 लगाते हैं और अगर इसको सॉल्व करके 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ पता है? x minus 1 is a factor. And do you understand the meaning of factor? Factor means अगर 108 का एक फैक्टर 3 है, मतलब 108 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया? x minus 1 से डिवाइड कर दिया. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू x टू गेट x क्यूब? x स्क्वायर. x स्क्वायर इनटू x क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस इनटू माइनस इज माइनस x स्क्वायर. अब साइन चेंज हो जाएगा. देखो ये x क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बिकम्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. हम लोग जैसे वैसे हम लोग नीचे हम लोग कैरी कर लेंगे. x में क्या मल्टीप्लाई करने से माइनस 4x स्क्वायर आएगा? यस, माइनस 4x. तो माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, x into x is how much? x square. Minus minus plus 4x into 1 is 4x. Change the sign. Cancel हो गया. What is plus 3x minus 4x? Minus x plus 1. अब x में क्या मल्टीप्लाई करने से माइनस x आएगा? माइनस 1. So minus x plus 1 is the result. Change the sign. Now finally what you are finding that the remainder is 0. तो एक बात बताओ, अगर 108 को मैंने डिवाइड किया 3 से, तो 108 को हम लिख सकते हैं 3 into 36, क्योंकि रिमाइंडर 0 है. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं x minus 1 into this. ठीक है, सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 1. डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को x minus 1 into x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग. और न्यूमरेटर वाली को क्या करेंगे बताओ तो? फैक्टराइज करेंगे. कैसे? सेम लॉजिक लगा के 2 1 जा 2, 2 को फैक्टराइज करके दो नंबर्स लाओ सच दैट इसका रिजल्ट माइनस 3 हो जाए. तो माइनस 2 माइनस 1, तो यहां पे हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2. ऑलराइट,
Now what is common in the first two terms of the numerator? X square. So what is left? X square minus 2. इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ तो? -1. तो बच जाएगा x square minus 2. अब इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ एक बार? इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या दिख रहा है कॉमन? x square minus 2 कॉमन दिख रहा है. तो क्या बच जाएगा बताओ? x square minus 1. अच्छा बताओ तो अपना फैक्टराइजेशन करने का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में क्या मिल जाए? x minus 1 मिल जाए. डिनोमिनेटर में x minus 1 तो कब का मिल गया? हम लोग ये मेथड से अप्लाई करके किया था, लेकिन न्यूमरेटर में अभी भी नहीं मिला. बट अब मिल जाएगा. देखो 1 को 1 स्क्वायर लिख के, यू नो 1 स्क्वायर और 1 दोनों इक्वल होता है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a minus b into a plus b. All right, x minus 1 gets cancelled, and then जैसे ऊपर नीचे x minus 1 कैंसिल हुआ, अब तुम ध्यान से नोट करो, x के जगह 1 लगाएंगे तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगा. 1 square minus 2 is -1. 1 plus 1 is 2. 1 minus 4 minus 1 is how much? So numerator में -2 आया और डिनोमिनेटर में -4. So answer is half. All right, सबको समझ में है? मतलब इस समय हम लोगों ने नया क्या सीखा? किया हम लोगों ने फैक्टराइजेशन ही किए, बट फैक्टराइजेशन करने का हम लोगों ने एक और तरीका ढूंढा. क्या? कि अगर मान लो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहिए हम लोग को उससे डिवाइड कर. ठीक है? अगर मान लो इस समय तुमको न्यूमरेटर भी फैक्टराइज नहीं कर पाता तुम, तो भी हम डिवाइड कर सकते थे. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमको उसी तरह से शो करना है फैक्टराइजेशन. वी कैन शो दिस मेथड आल्सो. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो यू कैन कॉपी डाउन, and if you have any doubt please ask. I'm giving you the time to copy and ask. Now listen here, if you don't have doubt in this sum, if you have understood that there is alternative way of factorizing any expression, try sum number 7 now. Try question number 7 now, where in the numerator you need to factorize by this method only. Okay, try it. और याद 7 नंबर पीडीएफ से. और एक और चीज, डिवाइड किससे करना है? ये किससे जीरो हो रहा है बताओ तो? x का वैल्यू 1 से जीरो हो रहा है. 1 को लेफ्ट में ले जाकर जो x minus 1 आ रहा है इससे डिवाइड करना, क्योंकि ये इसका फैक्टर है. ठीक है, स्टार्ट करो नंबर 7. सब अपने अपने ऊपर भरोसा रख के कॉन्फिडेंस रखो, पेशेंस रखो, एंड प्लीज ट्राई सम नंबर 7. और कोई भी एक लाइन करने के बाद एक दूसरे का चेहरा और सॉल्यूशन मत देखो. ठीक है, पहले खुद पे भरोसा करो. Now क्वेश्चन नंबर 7 देखने की. So we have x tends to 3, x cube minus 8x square plus 45 in the numerator, and in the denominator we have 2x square minus 3x minus 9. Now just first you check, I think everyone is checked and it is in the 0/0 form. So you know that we need to eliminate x minus 3 in the numerator from the numerator as well as denominator. So let us factorize numerator by division method, because it is very difficult to factorize cubic polynomial, okay, by a very simple approach. There are ways, okay, but तुम लोग के लिए बेटर क्या है कि तुम लोग क्लास 10 में डिवीजन मेथड जानते हो, तो डिवीजन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करो. और याद रखना एक और चीज, जब हम डिवीजन कर रहे हैं ना, तो डिवीजन के वक्त एक्सप्रेशन जो है वो अरेंज फॉर्म में होना चाहिए. अरेंज मतलब हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर का पावर में अरेंज होना चाहिए. नाउ टेल मी व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू x to get x cube? Can you tell me? X square. So plus into plus becomes plus x cube minus x square. Let's change the sign. As a result, x cube gets cancelled. I'm sorry. Now what is minus 8x square plus 3x square? Minus 5x square. And जो बाकी है उसको. Now what is multiplied to x?
So that you get minus 5x square. It is minus 5x. Minus plus is minus 5x square. Minus minus plus 5 3 is 15x. ये दोनों लाइक टर्म से कैंसिल होगा. लाइक मतलब पावर और पावर मतलब वेरिएबल दोनों में मतलब एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लेकिन इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाए. मतलब यहाँ पे माइनस 15x है, ये रहा माइनस 15x, और यहाँ पे प्लस 45 है. क्या हम x और y को ऐड करके एक नंबर मतलब एक टर्म में ला सकते हैं? कभी नहीं. क्या हम x स्क्वायर और x को ऐड करके क्या आंसर हम एक टर्म में ला सकते हैं? नहीं. बट अगर हमको x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करना हो तो हम इसको एक टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर. So that's why we will write this as it is. All right. Now what is multiplied to x? So that you get minus 15x. It is minus 15. All right. Okay. Now you know that as remainder is 0, I can write this expression in the numerator as x minus 3 into x square minus 5x minus 15. All right everyone. डिनोमिनेटर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. कैसे होता है वो? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? माइनस नहीं, लेकिन हम साइन को इग्नोर करते हैं. 2 9 जा 18. 18 को फैक्टराइज करके हम लोग ऐसा दो नंबर जाएंगे जिसका रिजल्ट माइनस 3 है. कैसे होगा? 6 माइनस 6 प्लस 3. All right. अब मुझे तुम लोग बता दो इसको क्या आया था रिजल्ट? x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3. ठीक है ना, कॉमन लेकर के वो तो पता है तुम लोग को क्या करना है. 2x प्लस 3 x माइनस 3 कैंसिल हो गया. अब x की जगह 3 लगा दो, तो ये हो गया 9 माइनस 15 प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, एंड द आंसर इज हाउ मच? माइनस 21 बाय 9. 7 by 3. All right. चेक कर लो, और अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो. If you have got any doubt, please clear the doubt. This is the solution here we have. Okay. Now let us start with B का question number 2. So the question is x tending to 2 square root of 3 minus x minus 1 divided by 2 minus x. Alright, ध्यान देंगे. तो जैसे मैंने बताया था तुम लोग को, सबसे पहला हमारा स्टेप है लिमिट का एक क्वेश्चन में चेक करने का कि क्या वो 0 by 0 फॉर्म में आ रहे हैं. If I put x equals to 2 here, what is 3 minus 2? Square root of 1 क्या होता है? 1. 1 minus 1 0 by same 2 minus 2 0. मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम x की जगह 2 लगा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये जो 0 by 0 फॉर्म आ रहा है इसका कारण न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x minus 2 है. बट देखो एक बार, क्या मैं न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर, और हम लोग को x minus 2 कॉमन भी चाहिए. सो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, नोट डाउन. सो यू विल नो दैट a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो अगर मान लो किसी भी रूट का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है? रूट हट जाता है और x हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए अगर मान लो यहाँ पे a माइनस b का फॉर्म है, a माइनस b का फॉर्म, तो हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? a प्लस बी. तो अगर हम a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है. सो हियर वी विल बी यूजिंग दिस मेथड कॉल्ड, वी विल बी रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर हियर. नाउ डू आई नीड टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर? नो, बिकॉज हमको x माइनस 2 चाहिए और वो इजीली यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे होता हो? तो 2 माइनस x को माइनस x प्लस 2 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 2 माइनस x को माइनस x प्लस 2, और अगर दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा?
समझ में? तो डिनोमिनेटर में इजीली हमको x-2 दिख रहा है, बट न्यूमरेटर में x-2 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रूट हटाना पड़ेगा। और रूट हटाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? वी विल रैशनलाइज द न्यूमरेटर पार्ट। ऑलराइट, तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये रैशनलाइज वाला जो मेथड है वो कहाँ यूज होता है? जहां पे हम लोग रूट दिखता है हम लोग को, जहां पे भी रूट वाला एक्सप्रेशन होता है। सो लेट अस रैशनलाइज द न्यूमरेटर। So rationalizing the numerator means if you have square root के अंदर 3 minus x minus 1, so let us multiply numerator and denominator by all right. Now a minus b into a plus b is a square minus b square. A square minus b square. इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर -1। मतलब अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो 3 माइनस एक्स माइनस 1 इज द रिजल्ट। What is 3 minus x minus 1? It is 2 minus x. ठीक है, हम लोग को कैंसिल करना है x माइनस 2। एक ही बात है, न्यूमरेटर में भी 2 माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस एक्स है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग माइनस साइन कॉमन बोथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिलिंग, एक ही बात है, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स ही कैंसिल कर दो। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब देखो 0/0 फॉर्म हट गया and you can just put the value of x equals to 2 now. 3 minus 2 1, 1 plus square root 1, 1 plus 1 is 2, 2 is here. All right everyone, now you will try the first term of number b. न्यूमरेटर वाले तो यहाँ पे न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा स्क्वायर रूट हटाने के लिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को रैशनलाइज, हाँ न्यूमरेटर को। Now what is a minus b into a plus b? It is a square minus b square. और यहाँ पे ये a minus b into a plus b हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर x plus 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। Now we can write numerator as x minus 3 so we find that x minus 3 gets cancelled, and now you can put the value of x equals to 3, so you'll get 1 by 6 into 9 plus square is 3, 3 plus 3, so 1 by 36 is it? अब देखो ध्यान से, सम नंबर b जो है ये सारा एक जैसे ही है, तो तुम लोग का काम है नंबर ए और बी पूरा होमवर्क करके, ठीक है, कंप्लीट करने का। आई डोंट नो वेदर यू स्टडी और नॉट एट होम, आई जस्ट डाउट बिकॉज पढ़ते कोई कमी है। हाँ ठीक है, तो ये ए और बी तुम्हारा पूरा होमवर्क है।